और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें वक्त के साथ चलना है। जो भी वक्त के साथ नहीं चलता है, अपने आप को स्टॉक नहीं करता है, उस पर वक्त का जो कातिलाना हमला होता है उससे बच के कोई नहीं निकल पाता है। जैसे आप देखिए, कोरोना के पीरियड में जिन लोगों ने अपने पास सेविंग करके नहीं रखा है, अपना बैकअप बना के नहीं रखा है, उनको इस कोरोना में इकोनॉमिकली इतनी डैमेज हुई है कि अच्छे की हालत ख़राब हो गई है। सेम यही कंडीशन होगा अगर भविष्य में आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर वक्त का ऐसा कातिलाना हमला होगा कि जिस वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। जब नौकरी नहीं मिल पाएगी तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे? तो घर परिवार आपकी सारी मेंटेनेंस कैसे होगी? इसलिए हमें जो काम करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, पूरी ताकत से पढ़ना है। जब आप पूरी ताकत से पढ़ोगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा क्लासिफिकेशन है। हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस 4 ऑप्शन में बताना है कि आखिर चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो 3 से अलग है। इसके लिए हमने आपको सबसे पहले बताया था, जो बहुत पहले बताया था, फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। हमें पता है 5 का टेबल सबसे आसान होता है, तो 5 का टेबल यहाँ लिखिए, E J O T W। E का पोजीशन लेफ्ट से राइट की ओर 5, J का 10, O का 15, T का 20, W का 23। अब देखिए यहाँ 5 हो गया, तो E के बाद क्या हो जाएगा? F G H I, J के बाद K L M N, O के बाद P Q R S, T के बाद U V, W के बाद X Y Z। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे हमें कोई पूछ दे HI क्या होगा, तो हमें तुरंत पता होना चाहिए 8 9। हमें MN पूछ दे तो क्या होना चाहिए? 13 14। हमें RS पूछ दे तो क्या होना चाहिए? 80 90। हमें V पूछ दे तो 22, हमें Y पूछ दे तो 25, X पूछ दे तो 20। हमें पूरी याद होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होगा? E का पोजीशन 5, J का पोजीशन 10, O का पोजीशन 15, T का पोजीशन 20 और W का पोजीशन 23। तो W के बाद XYZ आता है, हमें याद होनी चाहिए अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जितना मेहनत करोगे, जितनी मेहनत से काम करोगे, जितना ज़्यादा परिश्रम करोगे, दिमाग का यूज करोगे, उतनी जल्दी तरक्की होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A B Z Y। A का पोजीशन लेफ्ट से क्या होता है? 1, B का 2, Z का 26, Y का 25। B का क्या होता है? 2, C का 3, Y का 25 और Z का 26। C का क्या होता है? 3, D का 4, V का 22 और W का 23। ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ D दिया हुआ है, D का 4, E का 5, V का T U V 22 और 21। अब हमें पूरे ध्यान से एक चीज को समझना है। आप यहां देखिए, यहां 1 है, 2 है, यानी 1 बढ़ रहा है। इनके बीच क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। यहां Z से Y हो रहा है, यानी इसमें 1 घट रहा है। यहां देखिए B और C है, तो B के बाद क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए Y है, Z है, यानी इसमें भी 1 बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ C है, D है, यहाँ पे Y और Z। ठीक है। C और D है, इसमें भी क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए TUVW, यानी इसमें भी 1 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ देखिए D से 5, यानी 1 इसमें बढ़ रहा है। अब यहाँ 22 से 21 हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस -1, यहाँ देखिए प्लस -1,
यहाँ हमारा दिया हुआ है सी डी वी डब्ल्यू, यहाँ पे होगा W और V, यानी 23 और 22, तो यहाँ पे क्या हो गया -1। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है, इस दो के बीच एक बढ़ रहा है, दूसरे दो के बीच एक घट रहा है। सेकंड में देखिए एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, y से z बढ़ रहा है। पर तीसरे में एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। चौथे में देखिए एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो सब में 1 प्लस हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। केवल ऑप्शन बी है जिसमें फर्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट BC दिया हो इसमें एक बढ़ रहा है और YZ है इसमें भी एक बढ़ रहा है, तो ये तीनों से हमारे क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है RG, तो हमें पता है R का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 18, G का कितना होता है 7, T का 20, F का 6, M का 13, L का 12, O का 15, K का 11, C दिया हुआ है C का 3, T का 20, E का 5, S का 19, V देखिए V का 22, D का 4, Z का 26 और C का 3। अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, हम कैसे जजमेंट करेंगे। आप देखिए यह ऑल्टरनेट दिया हुआ है, दोनों डिजिट आसपास का नंबर है, और ये अल्टरनेट है 7 6, ये दोनों आसपास के नंबर है। यहाँ पे देखिए 13 15 आसपास का नंबर है, 11 12 आसपास के हैं। यहाँ देखिए 3 और 5 आसपास के हैं और 20 19 आसपास हैं। यहाँ देखिए 24 एक छोड़ कर अल्टरनेट 26 आसपास के हैं और 4 3 आसपास के हैं। तो हम इसमें कैसे करेंगे, जैसे R को हम T से कंपेयर करेंगे तो 18 में 2 प्लस हो रहा है। अब यहाँ G को F से करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। यहाँ M को O से करेंगे एक अल्टरनेट छोड़ के तो इसमें क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। अब यहाँ L को हम किससे करेंगे K से, यानी -1 हो रहा है। यहाँ देखिए C से E हो रहा है, यानी इसमें भी हमारा क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। यहाँ देखिए 20 है, 20 से हमारा 19 हो रहा है, यानी -1 हो रहा है। यहाँ देखिए 26 से 24 हो रहा है। अगर हमें यहाँ 22 दिया हुआ है तो 22 से 26 हो रहा है, यानी पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। और यहाँ 4 से 3 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, यानी -1 हो रहा है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी 18 से 20 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है। यहाँ 7 से 6 हो रहा है तो -1 हो रहा है। यहाँ 13 से 15 हो रहा है तो +2 हो रहा है। यहाँ 12 से 11 हो रहा है तो -1 हो रहा है। यहाँ 3 से 5 हो रहा है तो +2 हो रहा है। यहाँ 20 से 90 हो रहा है तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। यहाँ V देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है 22। अब 22 के बाद यहाँ 26 हो रहा है तो प्लस तो हो रहा है, लेकिन प्लस क्या हो रहा है 4 और माइनस क्या हो रहा है 1। तो आपने देखा कि सब में प्लस क्या हो रहा है 2 + 2 पर लास्ट ऑप्शन में स्टार्टिंग में B से Z जा रहा है तो +4 हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, यह +4 इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, इन तीनों से अलग हो गया, ऑड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ए से जेड तक हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग याद है तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नंबरिंग याद नहीं है तो हमें दिक्कत होगा। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। OSBQ ऑप्शन बी दिया हुआ है VZ BX। ऑप्शन सी दिया हुआ है AEGC
AEGC और ऑप्शन डी दिया हुआ है HLNJ। आपने इसको नोट डाउन कर लिया? नहीं किया तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। HDFI दिया हुआ है, HDFI। ऑप्शन बी दिया हुआ है NJLO। ऑप्शन सी दिया हुआ है SOQT। ऑप्शन डी दिया हुआ है WSXZ, ठीक है। चलिए दोनों क्वेश्चन को पहले हम सोल्व करते हैं, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। या स्पेस है, एक और क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है BD। दिया हुआ है BDGK। ऑप्शन बी है PRUY। ऑप्शन सी है FGJK। ऑप्शन डी है KMPT। चलिए हमने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। हमें ए से लेके जेड ले सारे का नंबरिंग याद होना चाहिए। जो कि नंबरिंग आपको याद है, नहीं याद है तो आप उसको बार बार रिवीजन करके याद कर लेना। चलिए सबसे पहले सबका नंबरिंग लिखिए। यहाँ H का क्या हो जाएगा 8, D का 4, F का 6, I का 9। यहाँ N का 14, J का 10, L का 12, O का 15। यहाँ S का 19, O का 15, Q का 17 और T का 20। यहाँ W का 23, S का 19, X का 24 और Z का 26। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 8 के बाद 4 हो रहा है, यानी इसमें कितना का गैप हो रहा है -4 का। यहाँ 4 के बाद 6 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है +2। यहाँ 6 के बाद 9 हो रहा है, यानी +3। यहाँ 14 के बाद 10 हो रहा है, यानी -4। यहाँ 10 से 12 हो रहा है, यानी +2। यहाँ 12 से 15 हो रहा है, यानी +3। यहाँ 19 से 15 हो रहा है, यानी -4 घट रहा है। यहाँ 15 से 17 हो रहा है, यानी इसमें 2 प्लस हो रहा है। 17 से 20 हो रहा है, यानी इसमें +3 हो रहा है। यहाँ 23 से 19 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है। अब यहाँ 19 से 24 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है +5 हो रहा है। और 24 से 26 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह 4 अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। हर 2 अल्फ़ाबेट के बीच में जो डिफरेंस है मेंशन है। मेंशन क्या है -4 +2 +3, -4 +2 +3, -4 +2 +3, यानी तीनों का डिफरेंस क्या है सेम है। लेकिन ऑप्शन डी है -4 तो है लेकिन +5 है। क्या है +5 या +2, यानी ऑप्शन डी है तीनों से अलग है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया है। बी का पोजीशन लिखिए 2, डी का लिखिए 4, जी का लिखिए 7 और के का लिखिए 11। यहाँ पी का लिखिए 16, आर का लिखिए 18, यू का लिखिए 21 और वाई का लिखिए 25। इसको आपने नोट डाउन कर लिया।
नहीं किया, चलो नीचे हम लिख देते हैं। यहाँ एफ है, एफ का 6 हो गया, जी का 7 हो गया, जे का 10 हो गया, के का 11 हो गया। यहाँ के का 11 हो गया, एम का 13 हो गया, पी का 16 हो गया और टी का 20 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ 2 से 4 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है। यहाँ 4 से 7 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ 7 से 11 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +4 बढ़ रहा है। यहाँ 16 से 18 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +2। यहाँ 18 से 21 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +3। 21 से 25 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +4। यानी 2 का क्राइटेरिया सेम आ गया, बाकी 2 को फाइंड आउट कीजिए। यहाँ देखिए 6 से 7 हो रहा है, यानी +1। 7 से 10 हो रहा है, यानी +3। 10 से 11 हो रहा है, यानी +1। यहाँ देखिए 11 से 13 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है। 13 से 16 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है। और 16 से 20 हो रहा है, यानी +4 हो रहा है। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में +2 +3 +4, बी में भी +2 +3 +4, ऑप्शन डी में भी +2 +3 +4, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, +1 +3 +1, यानी ऑप्शन सी है, ये तीनों से अलग है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको ये बहुत ही आसान होता है। हमें केवल नंबरिंग याद होना चाहिए कि एच का क्या होगा, जेड का क्या होगा, वी का क्या होगा, टी का क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ ओ है, तो ओ का क्या हो जाएगा, 15, एस का 19, वी का 22, क्यू का 17, यहाँ वी का 22, जेड का 26, बी का 2 और एक्स का 24। यहाँ ए का 1, ई का 5, जी का 7, सी का 3। यहाँ देखिए एच का 8, एल का 12, एन का 14 और जे का 10। ये सब हमने लेफ्ट से राइट की ओर ABCD को नंबरिंग को लिख रहे हैं। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखिए, यहाँ 15 है और यहाँ क्या है, 19, यानी +4। 19 से 22 यानी +3। अब 22 से यहाँ 7 हो रहा है, 17 हो रहा है। अब देखिए 2 चला गया, 3 चला गया, यानी कितना हो गया, -5। अब पहले +4 हुआ, +3 होगा, -5 हो गया। यहाँ देखिए इसको नीचे लिख देते हैं, 8 12 14 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह 22 से 26 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +4। अब यहाँ देखिए 26 है, अब यहाँ क्या है, 2 हो रहा है, यानी +2। अब यहाँ 2 है, 2 से हमारा क्या हो रहा है, 24, यानी देखो कितना ज़्यादा है, यानी कितना हो गया, 22। यहाँ देखिए 1 से 5 हो रहा है, यानी +4। 5 से 7 हो रहा है, यानी +2। अब यहाँ देखिए 7 से 3 हो रहा है, यानी -4। ठीक है, यहाँ देखिए 8 से 12 हो रहा है, यानी +4। अब यहाँ देखिए 12 से 14 हो रहा है, यानी +2। ठीक है, अब यहाँ 14 दिया हुआ है, अब 14 से हमारा क्या हो रहा है, 10, यानी -4। ठीक है, अब आप ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ इसमें है। क्वेश्चन में दिया है OSVQ, क्वेश्चन दिया है OSVQ, OSVQ से GC, अगला क्या है, GC। ठीक है, फिर है HLNJ, HLNJ, और ये क्या है, VZ।
अच्छा वी जेड, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ v है, v के बाद b का पोजीशन 2 है और x का पोजीशन 24 है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें प्लस करेंगे तो 22 होगा। अगर b को हम रिवर्स में जाते हैं तो आप देखिए b चला गया, a चला गया, z चला गया और y चला गया, यानी कितने माइनस हो गए? -4। तो 2 में से अगर -4 हम करते हैं तो क्या पोजीशन आ जाएगा? 24। यानी आपने देखा कि ऑप्शन जो हमारा ए है इसमें +4 है, +3 है और -5 है। इसमें क्या है? +4 है, +2 है, -4 है। ऑप्शन सी में भी +4 है, +2 है, -4 है। ऑप्शन डी में क्या है? +4 है, +2 है, -4 है। यानी 3 की हमारी डिफरेंस क्या है? सेम है। हर पेयर नंबर के बीच में डिफरेंस तीनों का सेम है, लेकिन ऑप्शन ए क्या है? उसका अलग है। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसका केवल आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। नंबरिंग याद है तो बहुत आसानी से बना दीजिएगा। अगर नंबरिंग आपको नहीं याद है और एक नंबर मिस्टेक हो गया तो आपको अगर 20 सेकेंड भी ज़्यादा लग गया, 1 मिनट भी ज़्यादा लग गया, तो वह समय आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा बाधा होगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसलिए हमें पूरे परफेक्ट ए से जेड तक नंबरिंग याद होना चाहिए, रिवर्स में भी याद होना चाहिए और हर का ऑपोजिट भी याद होना चाहिए। जैसे ए को जेड के करते हैं, बी को वाई करते हैं, सी को एक्स से करते हैं, डी को डब्ल्यू करते हैं, ईवी को करते हैं, एफ यू को करते हैं, एलओ करते हैं, आरएस को करते हैं, ठीक है, जेक्यू को करते हैं, केपी को करते हैं, एमएन को करते हैं। तो ऑपोजिट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी मेहनत से पढ़ें। ओके, थैंक यू।